हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ त्योहार स्पेशल ढेर सारी परतों वाली मठरी। और बहुत ही खस्ता हमारी ये मठरी बनकर तैयार होती है। और इन मठरियों को बनाकर आप 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी ये मठरी बनकर तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मठरियाँ बनाने के लिए हम एक परात या फिर इस तरह से चौड़ा बर्तन लेंगे और नापने के लिए 1 कप या कटोरी ले लेंगे। मठरियों को हम गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर मैदे से भी। मैं यहाँ पर मैदे से मठरियाँ बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें कटोरी से नाप कर इसे ले लेना है। तो सबसे पहले हम मैदे को छान लेंगे। तो 2 कटोरी लगभग मैंने मैदा दे दिया है। आप जितनी भी मठरियाँ बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आटा या फिर मैदा दे सकते हो। अब इसमें मोयन के लिए हमें घी या तेल का उपयोग करना है। तो मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। लगभग 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है। अगर पिघला हुआ घी है तो 4 टेबल स्पून डाल लीजिए। घी की जगह आप तेल का भी मोयन डाल सकते हो। अब इसमें 1 पिंच हम नमक डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नमक नहीं डालना है, सिर्फ 1 चुटकी हम इसमें नमक डाल रहे हैं। मैदे में घी को अच्छे से मिलाने के बाद में इस तरह से हमें मुट्ठी बांध कर देखना है। और मुट्ठी बंधती है तो समझे कि मोयन हमारा ठीक से लगा है। अब नॉर्मल पानी से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक कड़क आटा गूँथ कर तैयार करना है। पानी हमें पहले थोड़ा थोड़ा ही डालना है। मठरी के लिए हमें कड़क आटा गूँथ कर लगाना है। तो यहाँ पर मैंने इसका कड़क आटा लगाकर तैयार कर दिया है। इसे थोड़ा हम मसल कर चिकना कर देंगे। अब आटे को 10 मिनट के लिए हमें रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो इस तरह से हम गोल करके इसके ऊपर एक बर्तन ढक कर रख देंगे। अब मैदे को रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और बाकी की तैयारियां भी कर देंगे। तो 1 कटोरी में लगभग 2 बड़े चम्मच हमें कॉर्नफ्लोर लेना है। और अगर आपके पास में कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा या फिर मैदा भी ले सकते हो। और इसमें घी या तेल डालकर इसका एक मिश्रण बनाकर तैयार करेंगे। अब इसमें तेल या फिर पिघला हुआ घी डालकर इसे मिक्स करेंगे और फाटा बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमारा फाटा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। अब चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन ले लीजिए और 2 कटोरी मैं यहाँ पर शक्कर दे रही हूँ। जितनी शक्कर हम लेंगे उससे आधा हमें पानी देना है। तो 2 कटोरी के लिए मैं 1 कटोरी पानी दे रही हूँ। इससे चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी और इसे हमें बहुत देर तक पकाना नहीं पड़ेगा। अब गैस ऑन करेंगे और चाशनी को बनाकर तैयार करेंगे। गैस की फ्लेम हमें तेज पर रखना है और बीच बीच में चम्मच घुमाते रहना है। जब अच्छी तरह से शक्कर घुल जाए और उबाल आने लगे उसके बाद में हमें 2 से 3 मिनट तक इसे और पका लेना है। उसके बाद में हम चाशनी चेक करेंगे। अगर शक्कर और पानी का परफेक्ट रेशो है तो चाशनी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। 4 से 5 मिनट में ये बनकर तैयार होती है। ये देखिए इस तरह से लगभग 1 तार की चाशनी हमारी बन चुकी है। इसी तरह की चाशनी हमें मठरी के लिए बनाना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी जमे नहीं इसके लिए हम 1 छोटा चम्मच नींबू का रस इसमें डाल कर मिला लेंगे। तो ये मैंने नींबू का रस डाल दिया है। अब इसे मिक्स करेंगे और चाशनी को अभी हम ढक कर रख देंगे। अब लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और मैदे ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर दिया है। तो अब थोड़ा इसे मसल कर चिकना कर देंगे। इस तरह से मसलते हुए हमने मैदे को चिकना कर दिया है। अब आटे की हम थोड़ी बड़ी सी लोई लेंगे और इसे थोड़ा चपटा कर देंगे। अब इसकी हमें एक बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार करना है। आप चाहे तो इनकी छोटी छोटी बॉल बनाकर भी मठरी बना सकते हो, पर मैं इसकी पहले बड़ी रोटी बेलूँगी और उसके बाद में
कटोरी की मदद से इन्हें छोटा छोटा पूड़ी के शेप में काट दूँगी। इस तरीके से हमारी सारी मठरी एक ही साइज़ की बनेगी। तो ये मैंने यहाँ पर मैदे की एक पतली रोटी बनाकर तैयार कर दी है। रोटी से हमें इसे थोड़ा पतला रखना है। अब आप जिस भी साइज़ की मठरी बनाना चाहते हो उस साइज़ की कटोरी दे दीजिए। छोटी या बड़ी कोई सी भी दे सकते हैं। तो ये मैं मीडियम वाली दे रही हूँ और इस तरह से दबाते हुए छोटी छोटी पूड़ियाँ काट देंगे। अब पूड़ियाँ काटने के बाद में जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल कर हम वापस से उसी में मिला लेंगे और पूड़ियों को अलग रख लेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये काम। बस रोटी बेलो और इस तरह से छोटी छोटी पूड़ियाँ काट कर पहले रख लो और फिर मठरी बनाकर तैयार कर दो। अब मठरी बनाने के लिए हम एक पूड़ी देंगे और चाकू की मदद से इस तरह से लंबी लंबी थोड़ी थोड़ी दूरी पर लाइन बना देंगे। इस तरह से चाकू से कट का निशान लगाना है। सिर्फ बीचों बीच में ही इसका निशान हमें बनाना है, किनारे तक चाकू नहीं लगाना है। ये काम थोड़ा हमें ध्यान से करना है ताकि हमारी पूड़ी किनारे तक नहीं कटे। बस बीचों बीच में हमें चाकू से लाइन बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से कट के मार्क्स लगाना है। अब हमने जो मिश्रण बना कर रखा था उसमें से थोड़ा सा मिश्रण हमें देना है और चम्मच से या फिर उंगली की मदद से इसके ऊपर पतला पतला फैला लेना है। और मिश्रण फैलाने के बाद में इसे हमें रोल करना है। तो रोल करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें लंबाई में इसे रोल करना है। जिस तरफ से हमने पतली पतली फ्लिप्स काटी थी उसी तरफ से हमें इसे रोल करना है। ये देखिए इस तरह से, और किनारों को हल्के हाथों से दबा लेना है। अब इसे दबाने के बाद में सभी तरफ से थोड़ा थोड़ा खींचकर इसे और लंबा कर देंगे। मैदा बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है, इसलिए हमें इस तरह से थोड़ा खींचकर इसे लंबा कर देना है। उसके बाद में गोल गोल राउंड करके इसे गोल मठरी का शेप दे देना है और किनारे पर उंगली से पानी लगाकर अच्छे से चिपका लेना है। तो यहाँ चिपकाते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि किनारा अच्छे से चिपक जाए, नहीं तो जब हम मठरी को तलेंगे तो तेल में मठरी खुल जाएगी और हमारा मठरी का शेप बिगड़ जाएगा। तो ये देखिए हल्का सा मैंने इसे प्रेस कर दिया है और गोल मठरी का शेप दे दिया है। इन मठरियों को हम ओवल शेप में भी बना सकते हैं या फिर गोल शेप भी दे सकते हैं। तो मैं कुछ ओवल शेप में इन्हें बना लूँगी और कुछ गोल मठरियाँ बना लूँगी। तो इसी तरह हम बाकी मठरियाँ भी बना देंगे। बस पूड़ी के बीच बीच में हल्के से कट के निशान लगाएंगे। उसके बाद में शाटा लगाएंगे और इसे एक साइड से लंबाई के तरफ से मोड़कर रोल कर देंगे। हल्के हाथों से इसे हम रोल कर देंगे और किनारे को हल्के हाथ से दबा देंगे और दबाने के बाद में फिर से इसे सभी तरफ से बराबर बराबर लंबाई में थोड़ा हल्का हल्का सा खींच देंगे। अब लंबा करने के बाद में इसे गोल करेंगे और किनारे पर पानी की मदद से इसे चिपका लेंगे और फिर से इसे हल्के हाथों से हम प्रेस करके मठरी का शेप दे देंगे। तो ये हमारी दूसरी भी मठरी बनकर तैयार है। ये देखिए इस तरह से। तो ये पहले मैंने सारी पूड़ियाँ बेल कर कट कर दी है और फिर उसके बाद में सभी मठरियाँ बनाकर तैयार कर दी थी। ये देखिए कुछ मैंने ओवल शेप में भी बनाई है और कुछ गोल शेप में भी बनाई है। तो जिस भी शेप में आपको पसंद हो उस शेप में मठरियों को आप बना लीजिए। अब मठरियाँ बनाने के बाद में हमें इसे तलना है। तो तलने के लिए गैस पर मैंने लो फ्लेम पर तेल को गर्म कर दिया है। ये देखिए जब मैंने मैदे का टुकड़ा डाला है तो ये थोड़ी देर के बाद में तैर कर ऊपर आया है। तो इसी तरह से हमें कम आंच पर ही तेल को गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेल हमें गर्म नहीं करना है और गैस की फ्लेम हमें कम ही रखना है और एक एक करके मठरियों को डाल लेना है। जितनी भी मठरियाँ पैन में आ जाए उतनी मठरियाँ हम डाल लेंगे। मठरियाँ तलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक मठरियाँ अपने आप तैर कर ऊपर नहीं आ जाए तब तक हमें इसमें चम्मच नहीं डालना है। तो लगभग 4 से 5 मिनट के बाद में मठरियाँ अपने आप इस तरह से तैर कर ऊपर आएगी। उसके बाद में हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। मठरियों को हमें तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं तलना है, नहीं तो अंदर से हमारी मठरी कच्ची रह जाएगी और ऊपर से गोल्डन कलर हो जाएगा। तो मठरियाँ ऊपर आ जाएगी, उसके बाद में हमें मीडियम पर इन्हें थोड़ी देर के लिए तल लेना है और जब पूरी तरह से ये ऊपर आ जाए उसके बाद में हम इसे पलट देंगे।
अब पलटने के बाद में हमें दूसरी साइड से भी कम आंच पर इन्हें थोड़ी देर के लिए तलना है और उसके बाद में फिर मीडियम फ्लेम करना है। तो इसी तरह से हमें गैस की फ्लेम का काफ़ी यहाँ ध्यान रखना है। ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। इन्हें एक बार फिर से पलट देंगे। इस तरह से उलटते पलटते हमें इन्हें गोल्डन होते तक तल लेना है। और आप देख सकते हो कि सारी मठिया की लेयर एक एक उभर कर निकल रही है। ये देखिए, तो ये हमारी सारी मठरियों का कलर एकदम दोनों साइड से गोल्डन हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो एक प्लेट में हम सारी मठरियों को निकाल लेंगे और ये देखिए सारी परतें पूरी खिली खिली नज़र आ रही है। अब इसी तरह से हम दूसरी भी मठरियाँ तल कर तैयार कर देंगे और पहली वाली मठरी को हम चाशनी में डालेंगे। और चाशनी यहाँ पर हमारी हल्की गर्म है। हल्की गर्म चाशनी में इसे डालना है। मठरियों को चाशनी में डालने के बाद में इस तरह से ऊपर नीचे कर देना है ताकि सारी मठरियों में चाशनी अच्छे से लग जाए। जब तक दूसरी बार की मठरियाँ तल कर तैयार होती है तब तक हम इन मठरियों को इसी में छोड़ देंगे। तो ये हमारी सेकेंड बैच की भी मठरियाँ तल कर तैयार हो चुकी है और अब हम ये पहले वाली मठरियाँ निकाल लेंगे। तो अब हम पहले वाली मठरियों को इस तरह से एक थाली में फैला कर रख देंगे और अब सेकेंड बैच की मठरियाँ चाशनी में डालेंगे। इसी तरह से हम सारी मठरियाँ बनाकर तैयार कर देंगे। तो ये देखिए, जब मठरी पे की चाशनी थोड़ी सूख जाती है उसके बाद में मठरियाँ कुछ इस तरह से दिखती है और एक एक लेयर हमारी मठरियों की खुलकर दिख रही है और अंदर से भी ये बहुत ही खस्ता मठरी हमारी बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए अंदर से कितनी खस्ता हमारी ये मठरियाँ बनकर तैयार हुई है। इन मठरियों को आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भरकर 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।